संपूर्ण भारतवासियों को मेरा नमस्कार एवं शुभ प्रभात। भाइयों, आज हम कुछ खास बातों पे आपका ध्यान आकर्षित करेंगे और कुछ विश्लेषण करेंगे। भाइयों, हम 25 तारीख से जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से थोड़ा बहुत जो मुझे ज्ञान है, जो मेरे पे आप बीती है और जो जग बीती, जो अच्छा इंसान के लिए, समाज के लिए अच्छा होता है, वो सारी चीज़ें। हम कोई बहुत बड़े विद्वान नहीं हैं, हम कोई पंडित नहीं हैं, हम एक आप जैसे सामान्य नागरिक हैं और एक बिजनेस व्यापार करते हैं। फिर भी मेरे से जो अच्छा होता है, जो सुझाव रूप में समझ लें, वो सब आपके सामने प्रस्तुत करते रहते हैं। तो भाइयों, हम लोग कई बार उलाहना देते रहते हैं, कई चीज़ों को उलाहना देते रहे। अभी सरकार ने ये नहीं किया और कभी हमारे समाज ने ये नहीं किया, हमारे समाज में इस चीज़ की कमी है। भाइयों, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि सिर्फ उन्हीं की कमी नहीं है, हम लोगों को की कमी है। जैसे कहा गया है कि सकल पदार्थ है जग माही और कर्महीन नर पावत नहीं। इस संसार में सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम अगर उसको पाने का वैसा कर्म नहीं कर पाते हैं, पूरा परिश्रम नहीं कर पाते हैं और वो चीज़ें नहीं मिलते हैं, तो हम दोषारोपण करना शुरू कर देते हैं। भाइयों, मैं एक उदाहरण दूँ साथ में। क्षीर सागर का नाम सुना होगा, उसमें 14 रत्न निकले थे। वो रत्न उस टाइम भी उसमें विद्यमान थे, लेकिन उसके लिए, उसको प्राप्त करने के लिए सुर असुर सबने मिलके सागर का मंथन किया था। उस टाइम कोई रस्सी नहीं थी, कोई ऐसा यंत्र नहीं था, तो वासुकी नाग को रस्सी बनाया था और मंदराचल पर्वत को मथनी बना करके और समुद्र मंथन किया था, तो 14 रत्न मिले थे। अब वो लंबा कहानी हो जाएगा, आप सभी लोग जानते हैं। मेरे कहने का मतलब है, आप सिर्फ उन चीज़ों को दोषी न माने, अपने आप को भी दोषी माने कि आप उन चीज़ों को पाने के लिए अगर प्रयास करेंगे तो वो सब कुछ मिलेगा आपको। कठोर सत्य है। इस बारे में भी एक हमारे पिताजी ने गांव में यज्ञ किया था। जब मैं बहुत छोटा था, करीब 15 साल के रहे होंगे, तब एक महात्मा जी आए थे। उन्होंने उस टाइम एक बात कही थी, जिंदगी देने वाले ने सब कुछ दिया, पाने वाले न पाए तो वो क्या करे। अक्ल दी सकल दी, दे दिया कुल जहां, पाने वाले न पाए तो वो क्या करे। देखिए, हमें ईश्वर को या उन महान शक्तियों को दोष देने की जरूरत नहीं है। उन्होंने सब कुछ दे दिया है, अपने शक्ति के अनुसार वो सब चीज़ पा ली। भाइयों, मैं विश्लेषण को लेकर चलना चाहता हूँ। जब से मैंने ये 25 तारीख से लॉकडाउन के दौरान अपनी बातें आप लोगों के समक्ष रखी, तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है और मैं उन भाइयों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने हमें फ़ोन करके बहुत सारे वो बातें बताई जो मुझे सुन के भी बड़ी खुशी हुई और लोगों ने उन चीज़ों को अपनाया। जैसे शुरुआत में हमने कहा था कि पंच तत्व रचित शरीरा, इस शरीर का निर्माण 5 तत्वों से हुआ है। चित्त जल पावक गंगन समीरा, पंच तत्व रचित शरीरा। हम उन 5 तत्वों को सुबह उठकर प्रणाम करें। सुबह उठना चाहिए और हमें ये हथेली रगड़ के, लेटे लेटे हथेली को रगड़ के और मुंह पे लगाना चाहिए, जिससे चैतन्य हो जाएंगे। और कराग्रवस्ते लक्ष्मी, कर मध्य चा सरस्वती, कर मूले तो गोविंदा, अक्षुप्रातः कर भगवान ने कहा है कि ये लक्ष्मी जी का निवास होता है, मध्य में सरस्वती जी का और मूल में विष्णु भगवान का। उनके दर्शन करने, माता पिता को प्रणाम करना चाहिए, सुबह उठना चाहिए। ये सारी बातें, ऐसे कितनी बातें हैं, मैं बताता जाता हूँ, लास्ट में उसका वो करेंगे। लोगों ने अपनाया है और मुझे फ़ोन करके कहा कि हमें नहीं ज्ञान था 5 तत्वों का, हमें नहीं ज्ञान था कि सुबह उठ के ऐसा करना चाहिए, हमें नहीं ज्ञान था कि दाहिने करवट से उठना चाहिए। और उन्होंने अपनाया इसको, उसका फ़ायदा भी मिल रहा है, सुबह उठने का फ़ायदा भी मिल रहा है। सूर्य को प्रणाम करना, ओम नमो सूर्याय भूत, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमने बताई थी। और हमने ये बताया था कि ये जो हमारी ज़िंदगी, ये दुनिया जो चलती है, इसमें इन ग्रहों का बहुत बड़ा महत्व होता है। और आज भी भाइयों, मैं आपको बताऊं कि
कि जब आप पैदा होते हैं तो आपकी जन्मपत्री उसी ग्रह उस टाइम जो ग्रह नक्षत्रों की चाल होती है उसके अनुसार आपका पूरा जीवन चलना होता है। वो हमारे बुद्धिमान ऋषि मुनि या पंडित लोग बताते हैं। ऐसे उस टाइम भी ग्रहों का बताया था। और आज ये कोरोना, अब हम आते हैं कोरोना पे। ये कोरोना की जो महामारी चल रही है ये ग्रह नक्षत्रों का ही प्रभाव है। ऐसा कह देना उस देश ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, जो जैसा करता है कर्म तो प्रधान होता है। अगर बुरा करेंगे तो बुरा असर सारे संसार पे पड़ता है, लेकिन इसमें ग्रह नक्षत्रों का भी प्रभाव होता है। भाइयों, आप यकीन नहीं करेंगे, अभी कुछ एक क्या कहते हैं, बेंगलोर का एक बच्चा है, 14 साल के बच्चे ने, ये 1.5 साल पहले उसने भविष्यवाणी कर दी थी। उस बालक ने, ब्राह्मण बालक ने 1.5 साल पहले बता दिया कि ऐसा होगा, लेकिन हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया था। कुछ लोगों बताते हैं, शास्त्रों में बताते हैं कि 10,000 साल पहले हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ था कि इस सन में, इस समय में ऐसा ऐसा होगा। अच्छा चलिए, वो भी भूल गए हों तो अभी 1 तारीख को एक ब्राह्मण जो है, एक ब्राह्मण, ज्ञानवान ब्राह्मण ने इन ग्रहों नक्षत्रों के जानकारी लेकर के और हम लोगों को दिया है। उसने गणेश से आपा एक हमारे पत्र आता है जिसके अनुसार हम पूरे साल का बताते हैं कि कब सूर्य ग्रहण लगेगा, कब चंद्र ग्रहण लगेगा। उस व्यक्ति ने बताया कि 1 तारीख को मैं बता रहा हूँ, 5 तारीख से कोरोना महामारी बड़ी स्पीड से आएगी और 14 तारीख रहेगी, 14 कल है, और 15 तारीख से कम होना शुरू होगा और ये 15 जुलाई तक कम होता जाएगा, लेकिन 15 जुलाई को फिर से तेजी से आएगा। भाइयों, मैं उसका वर्णन करने के बजाय मैं अभी आपको उसका लिंक भेज दूंगा, और वो जब पढ़ लेंगे, सुन लेंगे, समझ लेंगे तो आपको थोड़ा यकीन होने लगा कि देखिए जो विद्वान ने लिखा हुआ है वो बीतेगा। लेकिन हमें अपने कर्मों से, उन चीज़ों से, उन बुराइयों से, उन बीमारियों से हम बच सकते हैं। कहा गया है कि सुनो भरत भाभी प्रबल कहो कहा मुनिनाथ, और लाभ हानि जीवन मरण यश अपयश विद्यात। ये 6 चीज़ें ब्रह्मा जी के हाथ में है। ये आपके बस में नहीं कि कब जीना है कब मरना है, वो उनके हाथ में। लेकिन आपको अच्छे जीना है, कर्म अच्छा करेंगे तो अच्छा जीवन जिएंगे। तो ये कोरोना जब से आया है भाइयों, अभी हम कुछ मित्रों के जरिए, कुछ क्या कहते हैं, मीडिया कर्मियों के जरिए हम सुनते आए हैं, और कुछ पार्टियां कई हैं हमारे भारत देश में। कांग्रेस पार्टी है, बीजेपी है, जनता दल, मतलब बहुत सारी, एक मायावती की पार्टी है, मुलायम सिंह की पार्टी है, बहुत सारी पार्टियां हैं। काफ़ी लोग क्रिटिसाइज करते हैं। भाइयों, मैं तो ये कहता हूँ कि अगर कोई अच्छा काम करता है तो अच्छा तो बोल सकते हैं, अच्छा बोलना चाहिए, उत्साह बढ़ाना चाहिए। एक मैं निवेदन करना चाहूँगा भाइयों, मुझे ध्यान आ गया कि हमारे जो वॉरियर हैं इस कोरोना में, जो अपने योगदान दे रहे हैं, आपकी जान की रक्षा कर रहे हैं, एक अभियान छेड़ दीजिए। ये जितने भी हमारे डॉक्टर हैं, मीडिया कर्मी हैं, बैंक कर्मी हैं, जो सफाई कर्मी हैं, ये सारे आपके भी बीच से निकल के मैदान में आकर के आपकी सुरक्षा कर रहे हैं। आप एक काम आज कर दीजिएगा, आपका पड़ोसी हो चाहे आपके परिवार का भी हो, कोई भी इन सारे 5 जो एस हैं इनमें फ़ोन करके उनका उत्साह बढ़ाइए। और जब कभी वो घर पे आते हैं तो लोगों ने ऐसा शुरू कर दिया है, उनको फूल भी बरसाते हैं, उनके ऊपर स्वागत करते हैं, उनकी तारीफ करते हैं। तारीफ कर, उनको पैसा नहीं चाहिए भाइयों, इस समय उनका उत्साहवर्धन कीजिए, क्योंकि ये लड़ाई अभी लंबी है। मैं ये जो आपको भविष्यवाणी भेजूंगा इसमें देखिएगा, ये लास्ट में 28 सितंबर को ख़त्म होगा। तो आप उनका उत्साह बढ़ाते रहिए, जिससे वो आपके जीवन की रक्षा करते रहें। ये जरूर कीजिएगा भाइयों। दूसरा, फिर मैं वहीं आता हूँ कि कुछ भाई लोग ऐसा कहते हैं, कुछ मीडिया कर्मी भाई लोग भी ऐसा फील करते हैं कि मोदी जी ने ये नहीं किया, मोदी जी ने उस टाइम प्लानिंग करना चाहिए था। भाइयों, आप पहले उस व्यक्ति को देखिए जिसकी दूरदर्शिता कितनी अच्छी थी, कि जब एक भी केस यहाँ नहीं हुआ था तभी उन्होंने वुहान सिटी से अब से 370 बच्चों को, जो वहाँ पढ़ाई करते थे, जो रहते थे, उनको बुला लिया था, क्वारंटाइन कर दिया था। ऐसे कई देशों से उनको बुलाया। लेकिन जब पहला केस यहाँ हुआ और
फिर उस पर समीक्षा करके कि हमें क्या करना चाहिए, अपने बुद्धिजीवी वर्ग से सलाह भी लिया, और उसके बाद ये लॉकडाउन और जनता कर्फ्यू विभिन्न प्रकार से बचाव के साधन सोचे। और जिन्होंने प्लानिंग, अब प्लानिंग की बात करते हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, स्पेन, इटली, इनको देखिए, ये कितने प्लानिंग वाले, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे वहाँ लोग रहते हैं। हमारे यहाँ तो गांव से आए हुए कुछ भाई बहन कम पढ़े लिखे हैं। क्या हुआ, आज पूरे भारत देश का डंका बजता है पूरे संसार में कि मोदी जैसा व्यक्ति होना चाहिए जो दूरदर्शिता का परिचय देते हुए, और उन्होंने सही निर्णय लिया और आज अपने लोगों को बचाया। अब भाइयों, अब कहते हैं कि जो है ये ट्रेन क्यों खोल दिया, क्यों जाने। भाइयों, जब कोई बीमारी एकदम से, कोई महामारी, कोई एकदम से आधी आफत आ जाती है, तो उस टाइम जो सूझता है, जो समझ में आता है, उसके अनुसार कार्य किया जाता है। और हमारे मोदी जी ने जो कार्य किया वो सराहनीय है, पूरा दुनिया सराहता है, आप भी सराहें। आप कहीं से भी, किसी भी पार्टी से हो, अच्छे को अच्छा बोलना सीखें भाइयों। अगर ये बुरा बोलते रहेंगे तो ये दुनिया का भला नहीं हो पाएगा। किसी न किसी दिन बंदा परेशान हो जाता है कि यार मैं अच्छा करता हूँ, लेकिन वो ऐसे हैं, वो देव रूप हैं, वो बुरा नहीं मानने वाला। जितने मर्जी गाली देना है दे लीजिए अपने घर बैठ के, बट ये सोचिए कि आप उस स्थान पे होते तो कहते हैं। और मैं मीडिया कर्मियों से हाथ जोड़ के कहता हूँ कि भाइयों, सिर्फ आप समाचार ही नहीं बताते हैं कि आज यहाँ हो गया, कल वहाँ हो गया, आप सुझाव भी दे सकते हैं। आपका माध्यम बहुत अच्छा है। हर बुद्धिजीवी वर्ग, पढ़े लिखे, अनपढ़, सारे लोगों के पास मोबाइल है। आप ही कुछ ऐसा सुझाव दे देते कि अब ऐसा किया जाए। हमारे एनडीटीवी के जो वक्ता हैं, जो पत्रकार हैं, एडिटर हैं, उनके जरिए कुछ मैसेज आ जाता अच्छा, तो ये शायद बुराई करने का समय न मिलता। तो मैं यही कहता हूँ, हम लोग अच्छे मन से कार्य करें तो अच्छा होगा। भाइयों, आज मोदी जी कल शाम को 8 बजे आकर के जो उद्घोषणा किए हैं, बहुत सारे लोग आश्चर्यचकित रह गए थे कि देश में इतना पैसा अगर गवर्नमेंट दे दे तो ये हो जाएगा, हो जाएगा। उन्होंने उनकी सोच से परे 20 लाख करोड़ दिया है, और उसका विवरण आज से कल तक आपके पास आ जाएगा। तो समाज को संवारने का काम कर रहे हैं। कुछ भाई लोग कहते हैं कि अगर प्लानिंग किए होते तो ये हमारी लेबर जो इतने 2-2 हज़ार किलोमीटर पैदल जाए, भाई उसके लिए हमको भी बहुत दुख है, आपको भी बहुत दुख है। कहीं हम लोगों की भी कमियां हैं, हम अपने लेबर को, अपने लोगों को ढंग से, समय से नहीं समझा पाए और वो चल पड़े। तो ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में कहते हैं, हिंदुस्तान भेड़िया दसान। ऐसा सुना है कि जब एक आदमी चल पड़ता है तो उसके पीछे पीछे लोग चल पड़ते हैं कि अच्छा निर्णय है। खैर, जैसा भी है, हर किसी को अपने माँ बाप से प्रेम होता है, अपने परिवार से मिलने की लालसा होती है। और बीमारी, यहाँ कई तरह के संकट भी थे, खाने के लिए नहीं थे, पैसा नहीं था खर्च करने के लिए। सो सरकार ने बहुत कुछ किया, प्रयास किया। आप लोगों ने, मीडिया कर्मियों को तो बहुत बढ़िया काम हुआ, जो उन्होंने समय समय पे सचेत किया, सरकारों को स्थिति दिखाई कहाँ की क्या है। उसके अनुसार भी हमारे प्रदेश के जितने भी सीएम हैं और हमारे पीएम साहब हैं, सब ने जो जिससे हो सका, किसी की बुराई करने की जरूरत नहीं है, किसी पार्टी बंदी की जरूरत नहीं है। हम किसी भी पार्टी से, हम सारे लोग हैं, हमें अगर अच्छा किसी ने किया तो अच्छा बोलने की जरूरत है। और आपका भारत देश, आप इस मातृभूमि को प्यार करते हैं, इस भारत देश के कल्याण के लिए लग जाएं। अगर कोई अच्छा करता है तो उसकी अच्छाई बोले। मेरा कहने का मतलब है भाइयों, यह समय ये इस सब चीज़ों का नहीं है। इस समय सबको एकजुट होकर के अच्छे कार्यों, इस संकट से बाहर आने का कार्य करें। अब मोदी जी भी कह दिए कि भाई ये देखिए, हमने सचेत कर दिया। जैसे एकाएक कोई चीज़ आई जो हमें समझ में आया, हमने किया। अब सचेत हो जाइए कि मास्क भी लगाना पड़ेगा, डिस्टेंसिंग भी रखना पड़ेगा, हाथ भी धुलना पड़ेगा, और अब आपको अपनी फैक्ट्रियां खोलनी पड़ेंगी। जैसा सुझाव चौथे लॉकडाउन का आएगा उसके अनुसार, और सब सामान्य भी हो जाएगा। ये धैर्य रखें। पहले भी बहुत सारी बातें हमने की है। धैर्य रखें तो उतरें पारा, ना ही तो डूबें बीच में धारा। धैर्य बहुत जरूरी है ऐसे समय में। और ये देश भाइयों, उन्होंने बहुत वर्णन किया है। 32 मिनट तक हमारे मोदी जी ने आपको अपनी बातें, अपनी प्लानिंग सब कुछ रखी है, और बहुत अच्छी प्लानिंग उन्होंने सोची हुई है, जो छोटे लघु उद्योग और मीडियम उद्योग सबके लिए सोचा है। और जो पैकेज लाए हैं भाइयों,
आप तैयार हो जाइए। जो इधर कष्ट मिला है अब उसका फल भी आपको मिलेगा, दुख मिला है तो सुख भी मिलने वाला है, उसकी तैयारी कर लें। उन्होंने जोर दिया है सिर्फ वही चीज़ अगर वो हो जाता है भाइयों, आप देखिए स्वावलंबी बने, अपने पैर पे खड़े हो जाएं, अपने यहाँ प्रोडक्शन करें, अपने यहाँ की चीज़ें अपने यहाँ बेचें, अपने यहाँ डिमांड करें। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई है जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो तैयार करने वाले हैं। हजारों फैक्ट्रियाँ चाइना क्या और अलग अलग देशों से भी आकर के यहाँ लगेंगे, आपको अवसर मिलेगा और आपका जीवन इतना अच्छा हो जाएगा सोच भी नहीं सकते। लेकिन ऐसे संकट की घड़ी में अगर परिवार पे कोई संकट आता है तो एक ही आदमी को नहीं झेलना पड़ता, पूरे परिवार को झेलना पड़ता है। सो आप लोग भी संकट झेले हैं और अभी भी कुछ समय ऐसा है कि जो सरकार से हो सके सरकार करेगी, लेकिन हम लोगों से जो हो सकता है हम लोग जरूर करें, उस संकट को भी झेलें और अब जीना सीख जाएं। सबसे महत्वपूर्ण है हमें जीना सीखना पड़ेगा। जैसे पहले बुखार आपको होता है तो आप क्या करते हैं, 2-3 दिन बुखार तेज हो गया तो आप दवाई ले लेते हैं और 3-4 दिन लगता है ठीक हो जाते हैं, क्योंकि उसका मेडिसिन तैयार हो चुका है। इसका भी मेडिसिन तैयार हो गया है और हो रहा है। भाइयों अगर चाहें तो एक हमारे रोहित बजाज जी हैं जो बजाज कंपनी के मालिक हैं, उन्होंने एक अच्छा दवाई का नाम बताया है, क्रोमा या ऐसे कुछ है, कर्मा 1, तो वो उसका भी मैं डिटेल आपको इस वीडियो के साथ भेज देंगे। हमने तो कल अपने फैक्ट्री में 1000 सीसी का ऑर्डर दिया है और बहुत सस्ती दवाई है, 5 रुपये में मिल जाएगी। और हमारे बजाज साहब ने तो ये कहा है कि जो है मैं तो पूरे भारत देश के लोगों को दवाई फ्री देना चाहता हूँ जिसकी कीमत 650-700 करोड़ आएगी, मैं वहन करूँगा, उन्होंने ऐसा कहा है। तो उनका भी हेल्प ले सकते हैं, जिसको ना पता हो आप बजाज के साइट पे जा करके उनसे पूछ सकते हैं कहाँ कहाँ वे दवाइयाँ देते हैं। और अगर सक्षम हैं तो स्वयं ये होम्योपैथिक दवाई है, मंगा के अपने नौनिहालों को, अपने परिवार में, अपने लेबर को, मैंने तो 1000 सीसी मंगाई है, मैं तो अपने वर्करों को सबको खिलाएंगे, क्योंकि उसका कोई नुकसान है भाई। सबसे बड़ी बात है वो रिएक्शन नहीं होगा, वो अच्छा एक्शन होगा। वो दवाइयाँ अपने लोगों को खिला दें, स्वयं भी खाएं, परिवार में भी खिलाएं। हमारे आदरणीय शुक्ला जी, रामेश्वर शुक्ला जी ने बहुत बड़े डॉक्टर से परामर्श भी लिया कि क्या ये जो बता रहे हैं ये दवाई ठीक है। उन्होंने बोला कि हाँ इसमें कुछ और दवाइयाँ मिला करके खा लें तो कोरोना नहीं होगा, और हमने वैसा ही किया है। हम उसी तरह से बनवा के दवाई मंगवाए हैं। हम अपने थाने में भी बांटेंगे, हम पुलिसकर्मियों में भी बांटेंगे, हम जन जन में जहाँ तक पहुँचा सकेंगे उस दवाई को पहुँचाएंगे। और आपको भी उसका लिंक भेजूंगा, आप पढ़ लीजिए, समझ लीजिए और वैसा कीजिए। कैसे खाना है, कैसे क्या करना है, वो सारा सब कुछ उसमें लिखा होगा। इससे भी बहुत बड़ा काम हो जाएगा। जो ये बीमारियाँ हैं उनसे लड़ने का एक हथियार मिल गया है। और बाकी और दवाइयों का जो है जांच पड़ताल चल रही है, जैसे आएगी तो उसके सहारे हमें बाकी जो आने वाला समय है वो जी लेंगे। सो हौसला रखें भाइयों। और मैं वो समीक्षा की बात करूं जो शुरुआत में थोड़ा सा हमने कहा था, ग्रह नक्षत्रों के बारे में, देवी देवताओं के बारे में, हमारा जो संस्कार कैसे होना चाहिए, हमारे बच्चों का शिक्षा दीक्षा कैसे होनी चाहिए, हमें अपने माता पिता की सेवा कैसे करनी चाहिए, मातृभूमि की सेवा कैसे करनी चाहिए, हमें ये जो चीज़ें हमारे संसाधन हैं इनका कैसे उपयोग करना चाहिए, पानी का बचाव कैसे करना चाहिए, कितनी सारी बातें हमने आप लोगों के बीच में अपने रखी हैं। अब तो मुझे भी उतने ध्यान नहीं आ रही कि इतने कम समय में मैं आपको बता दूं, लेकिन वो सारी बातें जो हमने आपके सामने रखी मुझे सब कुछ याद है। लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई, मेरी एक भाभी जी हैं, उन्होंने भी कहा कि आप ऐसी अच्छी बातें बताते हैं जो कई बार हम इस चीज़ को जानते भी नहीं थे। ऐसे कई भाइयों का फ़ोन आया, कुछ मैंने योगा एक्सरसाइज जो मुझे मेरे जीवन में है, मैं करता हूँ, डेली करता हूँ, तो उसको देख के कई लोगों का फ़ोन आया कि भाई हम इस एज में थे, मुझे नहीं लगता था कि मैं जिम कर पाऊँगा या कर पाऊँगा। आपने बताया नित्य प्रति वॉक कीजिए और ऐसा छोटा छोटा एक्सरसाइज कर लें, स्वस्थ रहेंगे। बहुत सारे लोग करना शुरू कर दिए हैं, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। अपने बच्चों को संस्कार सिखाना शुरू कर दिए हैं, कोई जरा सी बात होती है तो उनको समझाना शुरू कर दिए हैं। इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होगा समाज में। और मैं भाइयों, मैं सबके फ़ायदे के लिए, सबके अच्छाई के लिए प्रार्थना करता हूँ। मुझे किसी से कुछ चाहिए नहीं, आशीर्वाद चाहिए। सिर्फ हमारा मनोबल बढ़ जाता अगर कुछ भाइयों को फ़ोन आ जाता है कि पांडे जी आज आपने अच्छा बोला है, मुझे ये जो चीज़ें आपकी पॉइंट आउट हुई हैं जिसको मैं अपने जीवन में अपनाऊँगा और अपनाते हैं। और भाइयों, मैं तो बहुत गरीब घर से आया हुआ इंसान हूँ और मुझे प्रभु ने सब कुछ दे दिया है और सब कुछ भी लुट जाएगा,
मुझे कभी गम नहीं होगा, क्योंकि मैं उस पृष्ठभूमि से हूँ कि दुख और सुख सब सहा है। और ये तो हमारा जीवन का संघर्ष ही जीवन है। दुख और सुख के बगैर जी नहीं सकते। अगर दुख नहीं मिलता है तो सुख की अनुभूति कैसी, और दुख नहीं मिलेगा तो सुख की अनुभूति नहीं। तो सुख और दुख ये आपके गाड़ी के दोनों पहिए हैं। ये सब होता रहेगा और साहस रखें, बहुत अच्छा समय आने वाला है। मोदी जी ने भी जो कहा है वैसा ही करेंगे। और आप लोग, मैंने वही कहा कि इस संसार में सारी वस्तुएं हैं, कर्महीन नर पावत नहीं, सकल पदार्थ है जगमाही। उसको ध्यान में रखते हुए भाइयों सचेत हो जाएं, अपने काम पे लौटें और जम के काम करें। अपने लोगों को दवाई जरूर पिलवा दें। आप उसको पहले परीक्षण कर लीजिए, लोगों से जांच पड़ताल कर लीजिए, मेरे कहने से मत कीजिए। लेकिन जो पंडित ने कहा है वो भी और दवाई, ये दोनों को समझ लेंगे। और आपकी सतर्कता, अब आपको सचेत कर दिया गया है कि ऐसे जीना है। और जो लोग गांव जाना चाहते हैं वो जा भी रहे हैं, और जो गांव जा चुके हैं वो आने के लिए भी आतुर हैं। सो ये समस्याएं थोड़े दिन में हम लोग सॉल्व कर लेंगे। और जो जो प्रदेश वहाँ ही उन लोगों को साधन दे रहे हैं, नौकरी चाकरी दे रहे हैं, बिजनेस व्यापार बढ़ा करके उनको नौकरी दे सकते हैं तो अच्छी बात है। लेकिन किसी को हताश होने की जरूरत नहीं है कि लेबर नहीं आएगी, लेबर भी आएगी, आपका काम भी बढ़ेगा। सो भाइयों, मैं आज अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। जय श्री राम। आज का दिन शुभ हो, पूरा साल पूरा वर्ष शुभ होता रहे।